नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हमने कहा था ना आपसे एसएससी जीडी स्पेशल एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जीके का पार्ट होते हैं, जनरल नॉलेज का पार्ट होते हैं, तो उनको शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने घाटियाँ पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख जलप्रपात। अच्छा, जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जलप्रपात का मतलब वाटरफॉल, इंग्लिश में वाटरफॉल भी कहते हैं, हिंदी में इन्हें झरना भी कहते हैं। अच्छा, पहली बात ये समझने से पहले कि कौन कौन से वाटरफॉल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वाटरफॉल होते क्या? अच्छा, ये तो मूवीज़ में वगैरह या घूमने हम जाते हैं तो देखे होंगे। वाटरफॉल क्या होते हैं? वाटरफॉल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जब भी कोई नदी पहाड़ों से नीचे मैदान में उतरती है तो वाटरफॉल बनाती है। एक नदी की लाइफ क्या होती है? नदी पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की चोटियों से निकलती है, पहाड़ों से निकल के वो मैदानों में बहती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। तो यही एक नदी की लाइफ होती है, पहाड़ों से निकलना, मैदानों में बहना और समुद्र में जाके मिल जाना। ठीक है, तो जब नदी पहाड़ों से नीचे मैदानों में उतरती है तो सिंपल है, पहाड़ों से नीचे मैदानों में उतरेगी तो पहाड़ों के सहारे उतरेगी या पहाड़ों से बिल्कुल पानी नीचे गिरेगा तो वो झरना ही बनता है। ठीक है, तो झरना समझ में आ गया कैसे बनता है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख जो वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला है कूंचिकल झरना। तो जो कूंचिकल झरना है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में सिचुएटेड है। और कौन सी नदी बनाती है? वराही नदी। जब वराही नदी नीचे उतरती है तो ये बनता है कूंचिकल झरना। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। सही है, तो याद रखना भारत का सबसे जो ऊंचा झरना है वो कौन सा है? कूंचिकल झरना, वराही नदी पर, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है जोग झरना। इसको गरसोप्पा भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी। तो इस झरने के 3 नाम हैं, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। ये कौन सी नदी बनाती है? शरावती नदी बनाती है। शरावती नदी बनाती है और कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो ये झरना है शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में। लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट है? रियलिटी में है क्या कि जैसे पहाड़ है तो 4 अलग अलग झरने उतर रहे हैं, मतलब 4 जगह से पानी उतर रहा है। सही है, तो उसे कंबाइंड रूप से कहा जाता है जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी। लेकिन जो ये 4 झरने हैं इनके अलग अलग भी नाम हैं, जैसे राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे। तो ये इन झरनों के अलग अलग नाम हैं। जब बहुत डिटेल्स में पूछा जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था ये। तो जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी 4 झरनों से मिलकर बने हैं और 4 के नाम हैं राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे। और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पे है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है बहेरी पानी। तो बहेरी पानी जो है ये बुधवलंगा नदी बनाती है और कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा राज्य का बहुत फेमस झरना है बहेरी पानी। किस नदी द्वारा? बुधवलंगा नदी द्वारा। नेक्स्ट नौकलिकाई। तो जो नौकलिकाई झरना है ये खासी पहाड़ी पर बनता है। आप कहोगे कि यहाँ पे हमने नदी क्यों नहीं लिखी हुई? आपने खासी पहाड़ी पर, मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और भारत का जो सबसे आर्द्र स्थान है, सबसे वेट प्लेस है, भारत ही क्या पूरी दुनिया का सबसे वेट प्लेस, सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? गुड, बताओ। मेघालय में खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी नहीं, मासिन राम यही है खासी पहाड़ी पर। तो सिंपल है, रोज बारिश होती है वहां पर, तो बारिश जब होती है तो सारा पानी पहाड़ों से नीचे उतरेगा, तो वो ही है ये झरना बनता है नौकलिकाई। तो यहाँ इसे नदी का नाम नहीं दिया जाता है, बस कहा जाता है खासी पहाड़ी पर स्थित है। और खासी पहाड़ी आ चुकी है तो सिंपल कौन सा राज्य होगा? मेघालय। तो नौकलिकाई खासी पहाड़ी पर है, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है दूधसागर। तो जो दूधसागर झरना है ये मांडवी नदी बनाती है। और मांडवी नदी कहाँ बनाती है इसे? गोवा व कर्नाटक की सीमा पर। अच्छा, गोवा और कर्नाटक की सीमा पूछा जाए तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन इनमें से अगर एक राज्य को चूज करना पड़े तो चूज होगा गोवा। ठीक है, तो दूधसागर मांडवी नदी पर गोवा व कर्नाटक की सीमा पर बनता है, लेकिन इनमें से कहीं एक पूछा जाए तो आंसर आएगा गोवा। नेक्स्ट है बरकाना जो वाटरफॉल है ये सीता नदी बनाती है और कौन से राज्य में बनाती है? कर्नाटक में। ठीक है, तो बरकाना सीता नदी बनाती है और कर्नाटक राज्य में बनाती है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम झरना या शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो एक चीज़ के लिए और फेमस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जल विद्युत
परियोजना। देखिए, पानी से जब बिजली बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है जल विद्युत या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार जल विद्युत से मतलब पानी से बिजली कहाँ बनाई गई, या भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर था? तो ये था दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में थे भारत का पहला। लेकिन पूछा जाए दक्षिणी भारत की पहली जल विद्युत परियोजना या दक्षिणी भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो वो शिव समुद्रम। तो दक्षिणी भारत का पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत परियोजना है वो भी शिव समुद्रम पर बनाई गई थी। और जो शिव समुद्रम जलप्रपात या झरना है ये कावेरी नदी पर किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है हुंड्रू झरना। हुंड्रू झरना या हुंड्रू वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? स्वर्ण रेखा नदी। और कहाँ पर? रांची। और रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी रांची में स्वर्ण रेखा नदी बहती है और कौन सा झरना बनाती है? हुंड्रू। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार हो चुका है, रांची किसके किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। नेक्स्ट है एलिफेंट वाटरफॉल। एलिफेंट ही लिखेंगे इसे, हिंदी में भी हाथी नहीं लिखेंगे, एलिफेंट ही लिखेंगे। तो एलिफेंट वाटरफॉल या एलिफेंट झरना कहाँ पर है? ये मेघालय में। और मेघालय में कहाँ? शिलोंग में। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में कौन सा है? एलिफेंट वाटरफॉल या एलिफेंट झरना। नेक्स्ट गोकक झरना। गोकक झरना है, गोकक नदी ही बनाती है और ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक में कृष्णा की सहायक नदी गोकक नदी है जो गोकक वाटरफॉल बनाती है। नेक्स्ट येना वाटरफॉल या येना झरना। तो ये नर्मदा नदी पर है और कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। तो येना वाटरफॉल नर्मदा नदी पर महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट पायकारा झरना। पायकारा झरना है, पायकारा नदी ही बनाती है और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ? ऊटी। बहुत अच्छी घूमने की जगह है ऊटी। तो ऊटी में एक वाटरफॉल है पायकारा वाटरफॉल और पायकारा नदी पर ही है। और ऊटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक। नेक्स्ट धुआंधार वाटरफॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनता है। तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और झरने का नाम क्या है? धुआंधार वाटरफॉल। नेक्स्ट चुलिया झरना। चुलिया वाटरफॉल या चुलिया झरना चंबल नदी बनाती है और किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। तो चुलिया जो है चंबल नदी बनाती है और राजस्थान में बनता है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना भी है। नेक्स्ट है पुनासा झरना। तो पुनासा झरना नर्मदा नदी बनाती है और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। तो पुनासा नर्मदा एमपी। ठीक है। नेक्स्ट कपिल धारा झरना, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो कपिल धारा वाटरफॉल जो है ये नर्मदा नदी बनाती है और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में ही। तो पुनासा हो कपिल धारा हो दोनों चीज सेम ही है, नर्मदा नदी है और राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश। और लास्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकूट झरना। तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो इंद्रावती नदी बनाती है और छत्तीसगढ़ में है ये, और इसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा। देखिए आपने एक नाम सुना होगा नक्सलवाद। ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है। ठीक। और यहाँ पर एक बहुत फेमस एक शहर है दांतेवाड़ा, इसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और दांतेवाड़ा इसी इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक तरीके से ये इंद्रावती नदी जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से होकर बहती है। ठीक है। इसे भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है? देखो नियाग्रा एक वाटरफॉल है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर एक वाटरफॉल बनता है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है वो, गूगल करके सर्च करना नियाग्रा वाटरफॉल तो वो इमेज दिखाई देगी। तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बनता है और उसका नाम है नियाग्रा। बिल्कुल वैसा ही वाटरफॉल बनता है ये चित्रकूट, तो इसलिए इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सलवाद बहुत है वहाँ पे, इसलिए टूरिज्म ना के बराबर है। लेकिन इसे ही कहा जाता है भारत का नियाग्रा। और हाँ एक और क्वेश्चन अगर आए, देखो क्वेश्चन आए भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कूचिकल हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, ठीक है, बिगेस्ट वाटरफॉल, या भारत का सबसे चौड़ा झरना कौन सा है, ठीक है, तो विद में पूछा जाए या एरिया वाइज पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो झरना है वो यही है चित्रकूट। और इंद्रावती नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य में, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी दांतेवाड़ा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इंद्रावती नदी के किनारे, और इसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा। तो ये हमने
भारत के जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे, इंपॉर्टेंट झरने थे, उनको स्टडी कर लिया है। और जो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ऐसे ही शॉर्ट में आपको करा दिया जाएगा। जब ज्योग्राफी की क्लास चलेंगी तब तो इन्हें पॉइंट के साथ, जैसे नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों के साथ ही झरने आते हैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि एग्ज़ाम पास है तो वहाँ पूरे डिटेल्स में ना जाके जो शॉर्ट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग लेक्चर पे वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है कि सहायक नदी पे या नदियों के किनारे बसे शहर पे, जो भी है आपको सब एक ना मतलब एक एक दिन करके सारी वीडियो मिल जाएंगी कि एसएससी के जीडी में आपके जीएस में जो जीके का पोर्शन आएगा उसमें आपके 80% नंबर नहीं कह रहा हूं मैं, 80% क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व हो जाएं। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।